अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। डेली मतलब एक दिन की एक कैंडल है। इसके अंदर तकरीबन 1840 के आसपास बंद हुआ है गोल्ड। 5 में से 2 दिन गोल्ड ज़रूर डाउन था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। यह है फ्राइडे का कैंडल। एक मिनट चार्ट ठीक कर लेते हैं। यह है फ्राइडे का कैंडल। ओके, थोड़ा सा आपको भी दिखेगा। यह है फ्राइडे का कैंडल। थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे ओपन हुआ था 1830 के आसपास। 1845 तक चला गया था उसी दिन। उसके बाद से वापस, उसके बाद जो क्रैश हुआ तकरीबन 1808 के आसपास का लो बनाया थर्सडे। थर्सडे एक बहुत अच्छी रिकवरी आई बिकॉज जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे यूएस के, वो बहुत ही ज़्यादा आए। जो फेड का एक टारगेट रहता है 2% के आसपास का, उसको भी, उससे भी डबल, तकरीबन 4.2 या 4.2, 4.3 के आसपास इन्फ्लेशन नंबर्स आए। फेड के पास सिर्फ यही एक बहाना था कि जो है वो इन्फ्लेशन को भी 2% से ऊपर चलने देंगे और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन के गाइडेंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फेड के हाथ बंद जाएंगे और उनको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा 2023 से पहले। फेड ने कहा था कि 2023 की बिगिनिंग से पहले वो रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ी थी, उस वजह से हो सकता है फेड को रेट बढ़ाना पड़े। बट एक जगह ये भी, एक पॉइंट ये भी है कि जिस तरीके से लॉकडाउन्स हुए थे और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ा था, उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़े हैं। बिकॉज ये जो हमने इन्फ्लेशन नंबर्स देखे हैं, ये ईयरली नंबर थे। क्वार्टरली अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो देखना होगा आने वाले क्वार्टर्स में कि इन्फ्लेशन ऊपर जाती है कि नीचे आती है। बिकॉज ये जो ईयरली इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन में लॉकडाउन्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ट्रक नहीं चले थे, काफ़ी जो वेयर हाउसेस हैं वो बंद थे, और काफ़ी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद थी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों के दाम बढ़े थे। एक बस पॉइंट यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो लॉकडाउन की वजह से बढ़ी है। बाकी इन्फ्लेशन आने वाले क्वार्टर्स में कैसी रहती है, उस पर नज़र रखनी होगी, तभी मार्केट का एक करेक्ट ध्यान आएगा। अभी फ़िलहाल 1841 के आसपास गोल्ड बंद हो चुका है। एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है गोल्ड ने, पॉजिटिव है बायर्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा है नेक्स्ट वीक। जितने भी आप टाइमिंग यहाँ देख रहे हो एएम और पीएम में, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ईयरली, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मंडे की बात हो रही है ये। मंडे काफ़ी एफ मेंबर की स्पीच है। इससे हमें आइडिया आएगा कि बाकी एफ के जो मेंबर हैं, फेड के जो मेंबर है, वो क्या सोच रहे हैं। 1-2 महीने पहले तक इनका जो मेंबर की स्पीच का कोई इम्पैक्ट होता नहीं था। बट लास्ट मंथ एक मेंबर ने कहा था कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया था फेड चेयरमैन को, जिस वजह से मार्केट में क्रैश भी आया था। मैंने कवर भी किया था वो। तो ये अब थोड़ा सा देखना जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। ट्यूसडे ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद यूरोप का जीडीपी है क्वार्टरली। वेडनेसडे आ जाते हैं। वेडनेसडे ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू आएगा, टेंटेटिव है, मतलब दिन भर नंबर्स आते ही रहेंगे, अपडेट्स आते ही रहेंगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है और एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। लास्ट मीटिंग में क्या हुआ, क्या फेड सोच रहा है, कितने मेंबर्स ने वोट डाले, और क्या डॉट प्लॉट तो कभी वो रिवील करते नहीं है, बट स्टिल क्या एक टेंटेटिव क्या हुआ उसका आइडिया आएगा। तो ध्यान रखिएगा, 11:30 बजे मीटिंग के मिनट्स आएंगे वेडनेसडे। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फिली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फ्राइडे आ जाते हैं, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है फ्राइडे 4:30 बजे, और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं यूएस के। एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं यूएस के। अब चलते हैं चार्ट्स पे।
गोल्ड 1841 के आसपास बंद हुआ है। एक गोल्ड के अंदर दिक्कत ये आई, आप चेक कर सकते हो, तकरीबन पाँचों के पाँचों दिन, सिर्फ ये थर्सडे को छोड़ देता हूँ, 5 में से 4 दिन गोल्ड ने ट्राई किया कि वो 1850 के ऊपर निकल जाए, 1845 के आसपास हाई बनाए, 1843-44 के हाईज बनाए, लेकिन 1850 से ऊपर जा नहीं पा रहा है। लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक जो है ये 1850 के ऊपर जाके इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी रिवर्सल की जहाँ तक बात है, अभी फ़िलहाल गोल्ड में कोई रिवर्सल नहीं लग रहा है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कभी आप सोचो कि मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और सेलिंग कर दो। सेलिंग की कोई सलाह नहीं है, ना ही रिवर्सल की कोई सलाह है। इट जस्ट कि थोड़ा सा एक अटक रहा है गोल्ड। फ्रेश बाइंग आने के लिए 1850 के ऊपर जाना ज़रूरी है। सेलिंग की कोई बात नहीं हो रही है, फ्रेश बाइंग की बात हो रही है। 1850 के ऊपर जाएगा तो अच्छी फ्रेश बाइंग आ सकती है गोल्ड में। तो अगले वीक का क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है, आइए देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है $1760 का, एक बहुत मेजर सपोर्ट है। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला सपोर्ट है 1760 के नीचे निकलेगा और क्लोज देगा। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस के लेवल्स होंगे इस वीडियो में, कोई भी इंट्राडे लेवल नहीं है जो आप सोचो कि 1-2 घंटे उसके ऊपर सस्टेन किया या नीचे सस्टेन किया तो लेवल नहीं होगा। ये क्लोजिंग बेसिस के लेवल्स हैं, बिकॉज हम वीकली वीडियो में हैं। 1760 के नीचे क्लोज होता है तो 1700 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस, एक माइनर रेजिस्टेंस 1850 का है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट वो आप नोट कीजिएगा, 1850 के आसपास का रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है 1892 और ट्रेंड है पॉजिटिव। 1892 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब क्लोजिंग देता है, मेरा मतलब है 1892 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1930 और 1970 तक जा सकता है। और भी हायर लेवल गोल्ड में देख सकते हैं, 2000 तक लेवल दिखा सकता है गोल्ड एक बार में। तो थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आप सेलिंग में हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के रखें, बाइंग में है तो भी बड़ा स्टॉप लॉस आपको चाहिए होगा, बिकॉज मार्केट अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जा रही है, एक अच्छे लोअर लेवल के मूव्स आ रहे हैं। आप ये देख सकते हो 1835 से लेके 1813 और फिर 1808 तक चला गया था 2 दिन के अंदर ही। तो अच्छे रिवर्सल्स हो रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बाइंग सेलिंग कर रहे हो, संभाल के करो। अब आते हैं सिल्वर पे। MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबाकर आप देख सकते हो वीकली लेवल्स। यह है सिल्वर, 27-37 के आसपास का क्लोज दिया है। इंटरेस्टिंगली इसने हाईज नहीं बनाए। आज गोल्ड ने तकरीबन 1843 के हाई बना दिए थे और उसका वीकली हाई 45 का था, बट इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका जो मंडे का, यह है मंडे का हाई है 2788 का था, ये अपने हाई के पास नहीं गया। 2737 के आसपास क्लोजिंग हुई है। आज का रेजिस्टेंस, मेरा मतलब है अगले वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है $25.20 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $28.60 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना। अगर 25-20 ब्रेक होता है, यानी इस लेवल के नीचे ब्रीच होता है और क्लोज हो जाता है, तो तकरीबन $24 और $22 तक जा सकती है। 2860 के ऊपर जाती है, 2860 के ऊपर जाके क्लोज होता है सिल्वर तो $30 तक लगता है, और $30 के ऊपर क्लोज हो जाता है, $30.20 टू बी प्रिसाइज। $30.20 के ऊपर तकरीबन $35 और $40 तक जा सकता है। $30.20 के ऊपर एक बिल्कुल ही डिफरेंट जर्नी सिल्वर की शुरू होने की चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा। $30.20 एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट लेवल है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल का चार्ट है। इंटरेस्टिंगली इसने एक 66.10 के आसपास का लो दे दी, 66.20 के आसपास का क्लोज दे चुका है ये, बट अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि 66.20 का जो हाई था वो करेक्ट आया कि नहीं आया, बिकॉज कभी कभी स्प्रेड की वजह से क्लोजिंग दिखा देता है और चार्ट्स पे अपडेट दे देता है, तो इसलिए हम इसको अभी भी इनवैलिड मानेंगे। रेजिस्टेंस 2 दूंगा मैं, एक दूंगा 66.20 का जो पिछला वीक भी दिया था, और एक आएगा दूसरा रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। ओके,
क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है एक 66.20 का, जैसे कि अभी बताया, और एक है 68.50 का। क्रूड ऑयल के सपोर्ट हैं $59.90। इंटरेस्टिंगली ट्रेंड इसका अभी भी वीक बोलूंगा मैं, जब तक 66.20 के ऊपर ब्रेक नहीं होता और क्लोज नहीं होता। क्लियर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। 66.20 के ऊपर क्लियर क्लोज होता है तो 68.50 का रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है। 59.90 के नीचे तकरीबन $57 तक लगता है। अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड वीक है तो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा बाइंग करना। अगर आप पोजिशनल बाइंग करने की सोच रहे हो तो मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मंडे टू फ्राइडे मैं 2 वीडियो डालता हूँ, एक इस चैनल पे और एक दूसरे चैनल पे। दूसरे चैनल को मैं तकरीबन 7:30 बजे के आसपास शाम को वीडियो डालता हूँ। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलूंगा डायरेक्टली आपको मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।